भारत माता की जय। दोस्तों नमस्कार, मैं पलटीमार शर्मा आपका अपने कार्यक्रम बोल के गिरगिट फैले मेरे आगे में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूपी में काबा। और काबा यूपी में काबा जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा। जब से यह गाना आया है तब से यूपी की सरकार हिल गई है और सही तथ्य यह है कि यूपी में आज कुछ नहीं है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यूपी में जिस तरीके से अपराधियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है वो बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक है। भ्रष्टाचारियों का सामान अब उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया। आज यूपी में कुछ नहीं है क्योंकि ना तो अपराधियों का कहीं सम्मान है, ना कोई बेईमानों का कोई इज्जत है। इस राज्य में अपराधियों और बेईमानों के साथ जिस तरीके का सौतेला व्यवहार हो रहा है वो बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। यूपी में अब कुछ नहीं बचा। जो यूपी की पहचान थी, जो यूपी की इज्जत थी, वो आज मिट्टी में मिल गई है। ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। उनको बुलडोजर से कुचला जा रहा है, उनके घरों को, अवैध कब्जों को बुलडोजर से रौंदा जा रहा है और यूपी में अब कुछ नहीं है। इस बात पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है 26 कुमार जी। हम स्वागत करते हैं 26 कुमार जी, और आप अपनी बात बताइए कि आज यूपी में काबा जय श्री राम के जापबा और सगरो बैठल खापबा, मंदिर मस्जिद में ठानल गइल रारबा। अरे काबा किसी भी राज्य का नैतिक दायित्व होता है कि वो अपने राज्य के अपराधियों का सम्मान करे। जिस राज्य में अपराधियों का सम्मान नहीं है उस राज्य में कुछ भी होना न होना सब बराबर है। अपराधियों का सम्मान और बेईमानों की इज्जत ये किसी भी राज्य के पहचान की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब इस टाइप का माहौल नहीं है और जो इज्जत और पहचान पिछली सरकार ने बनाई थी उस इज्जत और पहचान को इस सरकार ने धोके पी लिया। अब इस उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बा, मतलब काबा कुछ नहीं बा। बाकी रेवा लोग समझदार बाड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। आज अपराधियों के साथ जिस तरीके का सौतेला व्यवहार वाला एक तरफ रख दिया जाए तो आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं है। जनता दंगा देखने तक के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। आज अगर जनता देखना चाहे दंगा कहीं तो उसे देखने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई एक स्थान नहीं है जहां वो दंगा जाकर देख सके, जहां वो खून खराबा देख सके। इस तरह यूपी में अब खून खराबा तक नहीं रहा। अब आप समझ सकते हैं कि यूपी में कुछ नहीं है। दंगा तक देखने के लिए आदमी को दूसरे राज्यों पर अगर निर्भर रहना पड़े तो ये इससे ज़्यादा शर्मनाक और हास्यास्पद क्या हो सकती है। उसके बावजूद भी ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है दावा कर रही है कि यूपी में सब कुछ बा, जो बेहद ही झूठा और मिथ्या बात है। 26 कुमार जी बताएं। अपराधी के जेलवा। जी बिल्कुल। अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं है। पहले मंथली दंगा था, अब दंगा नहीं है। आपको दंगा देखने जाने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। माफ करिए, आप अगर दंगा देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में तो एक दंगा आपको दिखेगा नहीं, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा और दिल्ली जाने के बाद ही आप दंगा देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं देख सकते। ये राज्य की जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ डाला गया है जो बहुत ही निंदनीय है। और इससे ज्यादा शर्मनाक क्या स्थिति क्या हो सकती है कि एक राज्य जो जिसके नागरिक पहले आदी रहे हों दंगा देखने के, बिना खर्च के दंगा देखने के आदी रहे हों, उनको दंगा के लिए अगर दूसरे प्रदेश जाना पड़ रहा है तो ये तो सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। लेकिन सरकार कहती है कि बहुत कुछ बा, जबकि अब सरकार के पास एक दंगा तक नहीं है। अब सरकार के पास दंगा नहीं है और कह रही है कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार को जाना ही चाहिए और जब तक ये सरकार जाएगी नहीं तब तक पुरानी पहचान वापस नहीं आएगी। यूपी में कुछ भी नहीं होगा। यूपी में अगर कुछ करना है, लाना है तो नई सरकार लानी पड़ेगी जो दंगा करा सके, जो दंगा कराने की एक्सपर्ट हो। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। पहले यूपी में मंथली दंगा होता था, अब सालाना भी दंगा उपलब्ध नहीं है। खैर आगे हम बात करते हैं। आज यूपी में काबा पे आज यश भारती नहीं है। यूपी में पहले 2.5 साल खबर लिखने पे यश भारती मिल जाता था, 50,000 रुपये का पेंशन भी था। लेकिन आज 5 साल लिखने के बाद भी एक यश भारती किसी भी वरिष्ठ बुद्धिजीवी को नहीं मिल पाया है। अगर आज से आप लिखना शुरू करें तो 2.5 साल में इंतजाम हो जाएगा कि अगला कोई सम्मान आपको प्राप्त होगा।
और अगर ये बात नहीं आई हैं आपको शायद नहीं मालूम होगा, यश भारती तक नहीं मिलना बेहद शर्मनाक है। और यूपी में अब यश भारती भी नहीं है, जो पहले हुआ करता था, जिसको मन करता था मिल जाता था। बारे में अच्छी रहेंगी तो कई पत्रकारों को हमने यश भारती दिया है, तो 50,000 महीना आपको मिलेगा। इसलिए आपको समाजवादी पार्टी की स्टोरी अच्छी लिखनी पड़ेगी। पुराना परिचय होने के बाद भी यश भारती नहीं मिल रहा है। हमारे पड़ोसी तक को मिल गया था यश भारती, सिर्फ इसलिए कि पड़ोसी की जान पहचान थी और बुखार आने पर एक बार मंत्री जी की मदद की थी। लेकिन अब यश भारती जो है लिखने पढ़ने तो छोड़ दीजिए, कुछ बड़ा काम करने पे भी नहीं मिल रहा है। तो यूपी में कुछ नहीं है। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार वाह। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले यश भारती थे, यश भारती पाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता था, आसानी से यश भारती मिल जाता था। बड़े बड़े पत्रकारों को मिल जाता था, जो कुछ नहीं लिखना पढ़ना जाते थे उनको भी मिल जाता था। सेटिंग होना चाहिए था। लेकिन इस राज्य में यश भारती भी नहीं है, इस सरकार में यश भारती भी नहीं है, अब यूपी में कुछ भी नहीं है। यश भारती खत्म हो गया। आप 5 साल लिखिए, आपको कुछ नहीं मिलता है। अब बताइए लिखने पढ़ने का क्या फायदा? तकलीफ ये हम समझ सकते हैं, हम जैसे लोग समझ सकते हैं। आगे क्या बोलूं, मन भर आता है इन चीजों को सुन के, सोच के, समझ के। आज यूपी में कुछ भी नहीं है। यूपी यश भारती तक के लिए तड़प रहा है। आज उत्तर प्रदेश में 50,000 रुपए का पेंशन जो आसानी से मिल जाता था, आज नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। आज थानों में अपराधियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वैसा उदाहरण आपको कहीं भी पूरे देश में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये पहला राज्य है जहां अपराधियों के साथ सौतेला व्यवहार ही नहीं हो रहा है, बल्कि उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी हत्या तक कराई जा रही है। पहले सिर्फ अपराधी हत्या करके आराम से रह लेता था, आज जेल तक में सुरक्षित नहीं है। ये गलत बात है। और इस उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है। जो एक पहचान थी उत्तर प्रदेश की कि दंगा था, अपराध था, अवैध कब्जा था, लूट था, छिनैती था, रेप था, भ्रष्टाचार था, अवैध खनन था, आज अवैध खनन तक के लिए आदमी तरसना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल से अवैध खनन हो रहा है। पहले अवैध खनन से जो है क्या क्या होता था, कितने लोगों का काम होता था, आज मेहनत करके कमाना पड़ रहा है। पूरा का पूरा पैसा झोंक दिया जा रहा है गरीबों के नाम पे, खाना पीना के नाम पे। क्या हम लोग नहीं खाएंगे? हम लोग का पेट नहीं है, हम लोग की आदत लगी है, आदत खराब हो गई तो किसी अच्छी आदतें बिगाड़ दी गई हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना गाली गलौज किए कभी मार नहीं होती। तो हम कोशिश करके मार करेंगे ताकि वापस सरकार आए। सरकार के आना उतना ही जरूरी है जितना इस सरकार का जाना। यूपी में अगर हम लोग को वापस कुछ लाना है, यूपी में काबा का जवाब देना है, तो हमें दूसरी सरकार लानी पड़ेगी जो अपराध दंगा करा सके। बस मेरा यही कहना है। और जनता तो बात ही करना बेकार है। तो देखा दोस्तों आपने, यूपी में अब कुछ नहीं है। जिस राज्य में अपराधियों की इज्जत न हो, भ्रष्टाचारियों का सम्मान न हो, जहाँ यश भारती मिलना मुश्किल हो, और जहाँ पुलिस जो है अपराधियों के साथ मतलब बेहद निंदनीय व्यवहार करे, उस राज्य में किसी चीज़ का होना न होना सब बराबर है। आज उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। और चीज़ें अब तो मन तो इतना व्याकुल हो जाता है कि घबराहट होती है कि पता नहीं कब जो है यूपी में सब कुछ होगा, कब वापस लौटेंगे दंगे, कब आदमी दंगा देख सकेगा, कब अपराधियों को जो है थानों में सरकार चलाते देख सकेगा। लेकिन देखिए जनता की मूर्खता, इतनी मूर्ख जनता हमने आज तक नहीं देखा। पिछले 7 सालों में जनता जिस तरीके से पगलेट हो गई है, भगवान कसम बता रहे हैं, मन बहुत दुखी होता है। लेकिन हम लोग हिम्मत बना के रखें, हिम्मत बनाना पड़ेगा दोस्तों, सबको हिम्मत बनाना पड़ेगा। हिम्मत के बिना कुछ नहीं होता है। हम आगे फिर किसी कार्यक्रम में आपके साथ आएंगे लेकर, और तब तक अपना ख्याल रखिए और मनाइए भगवान से कि दंगा कम से कम कहीं तो देखने को मिले, अपराधियों का इज्जत वापस लौटे, सम्मान लौटे। भारत माता की जय।